प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार नया कानून लाने वाली है। ये बड़ी खबर है और इस कानून के जरिए योगी सरकार राज्य में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। अब इसका ऐलान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया है। सीएम योगी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मोदी 3.0 युग की शुरुआत। देखिए इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। सिंगल ब्रांड नेता की भूमिका को लेकर के काफ़ी आशान्वित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने स्थिति को खराब किया, जिसकी वजह से हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इतिहास गवाह है, नीतीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब हुई और एनडीए का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो गया। अब उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया। इससे पहले नरेंद्र मोदी को 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए के सभी 293 लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सुबह 11 बजे इस पर मुहर लगाई गई। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। फिर शाम 6 बजे मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। बैठक के बाद मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर भेंट की। 9 जून को शपथ मोदी 3.0। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। कल शाम एक भव्य समारोह में पीएम मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस्य शपथ लेंगे। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कुछ देर में राजघाट पर महात्मा गांधी को करेंगे नमन, सदैव अटल को भी देंगे श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल भी जाएंगे प्रधानमंत्री। देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर चला बैठकों का दौर। जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी रहे मौजूद। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल पर हुई चर्चा। शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बड़ा दावा। का इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दिया था पीएम पद का ऑफर। कांग्रेस के इनकार के बाद बोले त्यागी, सारे सबूत मेरे पास। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नेता चुनी गई सोनिया गांधी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार सख्त बनाएगी नया कानून। सिर्फ सरकारी शैक्षिक संस्थानों में होंगे एग्जाम। पहली ही बारिश में पानी पानी हुआ पुणे शहर। सड़कों पर पानी में डूबी गाड़ियां, घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन का रेड अलर्ट। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। न्यूयॉर्क में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा मैच। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे।
बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती। इस बार 240 सीटें हासिल की हैं, लेकिन एनडीए सहयोगियों की मदद से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 सीटों के जरिए बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है और 293 सीटें हासिल की है। यह हम सब के लिए उत्साह की बात है। इसी लक्ष्य की ओर हम लोग सब मिलकर प्रयासरत भी थे कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मेरे लिए तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा खुशी का ये लम्हा है। 2014 से ही इसी सोच के साथ मैं एनडीए गठबंधन के साथ मैं जुड़ा भी था। उस वक्त भी सपना यही था कि मेरे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 14 में, वो देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि उस इतिहास के साक्षी, उसके गवाह हम लोग बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हुए एक बीजेपी नेता का कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा एनडीए को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है। 90 के दशक में जब बीजेपी पूरे देश में अपने पांव पसार रही थी, तब उस नेता के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में एनडीए के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। केसी त्यागी ने दावा यह किया है कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। इसके साथ ही केसी त्यागी ने कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना स्वीकार नहीं किया था, उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर दिया है। कई दल तो ऐसे हैं जिनके नेता साफ कह रहे हैं कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल